अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तहा फ्रॉम टाइम्स कंसल्टेंट। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये वीडियो बाहर के मुल्क अप्लाई कर रहे हैं और एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मेरे भाई बैठे हुए हैं आप पीछे, इन्होंने न्यूजीलैंड की अप्लाई किया था टाइम्स वालों के साथ, जो कि बहुत बड़ी एजेंसी है, कोई लल्लू पंजू यूनिवर्सिटी एजेंसी नहीं है, बहुत बड़ी एजेंसी है। सही है। और उन्होंने जो है वो प्रॉमिस किया था कि आपको जो है वो 10,000 पाउंड तक का जो है वो हम देंगे स्कॉलरशिप। भाई जी माजरत के साथ मेरा टाइम्स की तरफ से वीडियो से रिप्लाई करना तो नहीं बनता, बट अपनी तरफ से जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनकी कंफ्यूजन दूर करना जरूरी लगा है। सो पहली बात, बहुत ही जल्दी में विदाउट एनी होमवर्क आपने वीडियो बना दी। भाई न्यूजीलैंड में पाउंड नहीं चलता एंड इट्स नॉट यूके जिसका आप खुद को एक्सपर्ट समझते हो। और वैसे आप तो बड़े टाइम से स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड का सारा प्रोसेस खुद से करने पर लेक्चर देते रहते हो। क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप जो है वो एजेंट के थ्रू अप्लाई ना किया करें। लेकिन जब आपके अपने ही भाई की बारी आती है तो ऑलवेज कंसल्टेंट को ही अप्रोच क्यों करते हो? एक तरफ आप बता रहे हो कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हो कि सब खुद करना चाहिए, दूसरी तरफ मुसलसल हमसे गाइडेंस ले रहे हो कि चल क्या रहा है भाई। और हाँ, आपके भाई को तो यूक्रेन जैसी कंट्री से भी खुद अप्लाई करने के चक्कर में वीजा रिजेक्ट हो गया था ना, तभी तो अब आप खुद पे रिस्क नहीं ले रहे और कंसल्टेंट्स को अप्रोच कर रहे हो। ठीक है कि ये यूनिवर्सिटी तो स्कॉलरशिप देती नहीं है, जैसे हम जो है वो 1947 में रहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो तो रेडीली अवेलेबल ही नहीं है। ये वाकई को 1947 का दौर नहीं है। जो वेबसाइट आप दिखा रहे हो वो पढ़ भी लो, और अगर पढ़ लिया है तो समझ आपको भी कुछ नहीं आया, तभी तो आप हमसे पूछ जा रहे हो। ये मेरे सामने आपकी प्रीवियस वीजा हिस्ट्री डिटेल्स, आपकी फर्स्ट मेडिकल की डिटेल्स भी मेरे सामने पड़ी हैं, जिसमें आपको ये बताया गया था कि 1000, 5000 या 10,000 तक की स्कॉलरशिप्स की पॉसिबिलिटीज हैं। और आपके भाई ने सेम बात ये इन रिटर्न कंफर्म की कि जी मुझे 1000 से 10,000 तक की स्कॉलरशिप का बताया गया था। ये देख लो स्क्रीनशॉट। और वीडियो आपने ऐसे बना दी कि जैसे अल्लाह माफ करे 10,000 का सीधा सीधा ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप हमने वेस्ट करवा दिया, ये यूनिवर्सिटी को कहकर रुकवा दिया। ना कोई गारंटी दी थी हमने और ना ही कोई सुहाना सपना दिखा के आपसे पैसे लिए थे। अपना ही टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट किए आप पे कि कुछ हो जाए। और आप जो अपनी पिछले सालों की 2500 पाउंड की स्कॉलरशिप की सक्सेस स्टोरी सुना रहे थे ना, तो मैंने जब यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच में खुद ही अप्लाई किया था तो स्कॉलरशिप जो है वो मुझे मिल गई थी 2500 पाउंड की। उसका कंपैरिजन भी यहाँ नहीं बनता। वैसे आप इतनी एक्सपर्ट थे तो भाई को यूके के प्रोसेस के लिए दूसरे एजेंट के पास नहीं भेजना था, जहां आप फी पे करके भी कैश लेटर नहीं ले सके। अब मैं कंसल्टेंट डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन सब कुछ इतना इजी नहीं होता। और हाँ, आपने एडमिशन लिया था ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी है। आपके भाई का एडमिशन प्रोसेस जो टाइम्स कर रहा है वो न्यूजीलैंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है, जो कि उनके लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी है। ये क्या आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं थी? वीडियो में आप बता रहे थे कि 10 यूनिवर्सिटी का बता के 2 में अप्लाई करवाया आपने। भाई न्यूजीलैंड में है ही टोटल 8 यूनिवर्सिटीज। आपके भाई का ऑकलैंड के साथ साथ 2 दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करवाया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो एंड मेसी यूनिवर्सिटी। थोड़ा हाथ बुला रख के झूठ बोलना। When I was just having fun with the audience. और ये स्कॉलरशिप हर कंट्री या यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिक नहीं मिलती, जैसे आपको यूके में मिली थी। थोड़ा एजुकेट हो जाओ आप। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड का फर्स्ट ऑफर लेटर आता है, देन स्कॉलरशिप सेपरेटली लॉन्च होती है, जहां स्टूडेंट क्राइटेरिया चेक करके स्कॉलरशिप अवार्ड होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के ऑफर लेटर आते ही अप्रिशिएट करने के बजाय आपने तो रोला डाल के व्यूज लेने हैं। खैर, मैं आपको बताता चलूं, ये जो टीवी चैनल्स है, सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ चल रही है ना कि यूके की यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना तो क्या, फी पे करने के बाद एडमिशन कैंसिल कर रही हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह वो विदाउट नॉलेज सेल्फ अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि वीजा ऑफिसर को क्या बताना है। और आजकल आपको पता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज स्पेशली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, विदाउट कंसल्टेंट तो स्टूडेंट को एडमिशन ही नहीं देते। एक कंसल्टेंट होता है जो अपनी जिम्मेदारी पर एक स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, उसके एडमिशन को सुपरवाइज करता है और आपका अप्लाई करता है, तब जाके कहीं वो आपको एडमिशन देते हैं, जिसको आप कोई काम ही नहीं समझते। यूनिवर्सिटी का रिफ्यूजल रेट सर्टेन लेवल से ऊपर जाता है और सब एडमिशन रोक दिए जाते हैं, जैसा आपके भाई के साथ यूपी के केस में हुआ। I was only setting an example for everyone. समझ नहीं आती कि जब आपने एम्बेसी के चक्कर भी खुद ही काटने हैं, आपने पासपोर्ट जमा भी खुद ही कराना है, लेकर भी खुद ही आना है, स्टेटमेंट्स भी जो आपने खुद ही जमा करनी है, नोटराइज भी खुद ही करानी है, सारी खज्जल ख्वारी आपने खुद करनी है।
तो ये एजेंट का क्या काम है बीच में, जब वो एंड पे जो है वो खुद ही मुकर जाता है कि ये तो मैंने कहा ही नहीं था। और आपको क्यों लगता है कि आपके लिए डॉक्यूमेंट्स टेस्ट कराना, एम्बेसी जाना, वीजा इंटरव्यू देना, ये सब कंसल्टेंट के काम है, और जो वो कर रहे हैं वो कोई काम ही नहीं है। तो हमसे क्यों इन चीज आप पूछ रहे हो कि आगे क्या करना है? तो नीम हकीम खतरा है कैरियर ना बने यहाँ, स्पेशली जब आपसे कोई चार्ज भी नहीं कर रहा और एक्सपर्टीज भी फ्री में दे रहा है। अब 10 रुपए वाले कुरकुरे 10 में ही मिल रहे हैं, आपसे किसी ने 15-20 तो नहीं मांगे। When I was just having fun with the audience. और आपने कहां से सुन लिया कि कंसल्टेंट से इसलिए अप्लाई किया जाता है कि उनके हाथ में गारंटेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, कोई मेरिट नहीं होता। ओ भाई, हमारे स्टूडेंट को जब स्कॉलरशिप मिलती है ना, हमारे लिए बहुत फख्र की बात होती है, फ्यूचर रेफरेंस मिलता है। ये वीजा रिफ्यूजल के बाद फैमिली और स्टूडेंट का जो मोरल डाउन होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, आप तो खुद गुजर चुके हो इस सब से, तो क्यों करते हो ऐसी बातें? और टाइम्स पाकिस्तान की सिर्फ सबसे बड़ी कंपनी नहीं, वो कंपनी है जिसने क्वालिटी काम करके ग्लोबली बहुत सारे अवार्ड्स विन किए हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इमेज अच्छा किया है। और हमारी इंडस्ट्री की कोई डिग्री नहीं होती, हम दिन रात मेहनत करके अपनी टीम को ट्रेन करते हैं कि कैसे अच्छी से अच्छी सर्विसेज और इंफॉर्मेशन देनी है। रिफ्यूजल आने पर हमारा कोई फायदा नहीं होता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो वीजा लगने के बाद ये बताते हैं कि कंसल्टेंट ने कैसे किस किस जगह पे हमारी हेल्प की और सेल्फ मोटिवेशन से हमारा केस चल रहा है। सो लोग ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हैं, मजीद कंफ्यूज ना करें। और हाँ, वैसे भी सोशल मीडिया पे किसी को डिफेम करना विदाउट एनी प्रूफ, स्कैम बोलना क्रिमिनल एक्ट है। सो नाउ लेट अस डू आवर वर्क और आप अपने और अपने भाई के प्रोसेस पे फोकस करें। ये व्यूज लेने के चक्कर में अपने लिए मसले ना बनाएं। शुक्रिया।